आज का लेक्चर जहाँ से हमने स्टार्ट करना, पीछे जितने भी हमने जो क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी डिकम्पोजिशन के कंसेप्ट को क्लियर आउट किया था, आज का यहाँ पर जो है क्यूरी प्रोसेसिंग के जो कंप्राइजेस हैं 4 स्टेप, वो कंक्लूड कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होगा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में, वो है डेटा लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में रीड आउट करेंगे कि डेटा लोकलाइजेशन के मुताबिक बेसिकली आपके पास जो डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आपके पास क्यूरी होती थी, एसक्यूएल क्यूरी होती है, वो डिफ़िकल्ट होती थी। एंड फाइल प्रोसेसिंग यानी कि डेटाबेस से पहले पहले जितने भी होते थे उनके लिए बहुत एसक्यूएल क्यूरी बहुत डिफिकल्ट होती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जिस तरह इनोवेशन आती रही, डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसने इसमें कुछ रिजॉल्वनेस पैदा करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारी क्यूरी को हमने क्या किया, डिकम्पोज किया, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम किया। उस तकसीम करने के बाद फिर हम तो छोटे छोटे पार्ट बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस conclude query processing that comprises 4 steps. So now we will move to the second phase of the query optimization, data localizations and query. इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है। डेटा लोकलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? क्यूरी डिकम्पोजिशन बेसिकली ग्लोबल लेवल पर होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्यूरी जो डिकम्पोजिशन का जो क्यूरी लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और आपको उसको छोटे छोटे फॉर्म में तकसीम करते हैं। आगे आपको कह रहा है दिस फेज ट्रांसफॉर्म इनटू द लोकल वंस, यानी कि उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तब्दील कर देना डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। नेव रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, और कुछ इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका जो क्राइटेरिया है, यानी कि आपके जो एफिशिएंसी है आपके जो क्यूरी के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और उस नॉलेजेबल हो जाए। तो नेक्स्ट इसी डेटा, ये है डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम ही ये क्यूरी प्रोसेसिंग में भी आपको बताया था कि वहाँ पर भी यही आपके पास स्कीमा था, स्ट्रक्चर था, जिसमें आपके पास ये हाई लेवल क्यूरी है। बेसिकली ये हाई लेवल क्यूरी है, और क्यूरी डिकम्पोजिशन ये ग्लोबल स्कीमा हाई लेवल क्यूरी है। क्या करता है, इसको डिकम्पोज करता है बाय अलजेब्रिक क्यूरी के मुताबिक। इसको डिकम्पोज किया जाता है ये जो 3 हिस्से हैं, ये आपके डेटा लोकलाइजेशन, इसके फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं। फिर उन फ्रेगमेंट्स की क्यूरी में बहुत से एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि जो आपकी जो क्यूरी है यूज़र एंड की तौर पर इजीली ऑप्टिमाइज्ड हो सके। सबसे पहला स्टेप क्यूरी डिकम्पोजिशन का, जिसमें अलजेब्रिक क्यूरी अप्लाई की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशंस पर। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर जो भी क्राइटेरिया आपका मीट किया जाता है वो है डेटा लोकलाइजेशन से। फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ अगर जाना हो तो आप उन स्टेट ऑफ फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि आप क्यूरी डिकम्पोजिशन से डेटा लोकलाइजेशन में जाने के लिए आपने फ्रेगमेंट्स बनाए होते हैं। आप उनका इस्तेमाल कर कर आप क्या करते हैं, उनको फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन फिर उसके कॉन्सेप्ट को ऑप्टिमाइज करता है फ्रेगमेंट क्यूरी विद द कम्युनिकेशन ऑपरेशन। जितने जितने ऑपरेशंस आते जाते हैं इसके मुताबिक, फिर उनके फ्रेगमेंट्स को वो कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन फॉर ऑपरेशन अप्लाई कर उसको लोकल ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे वो लोकल स्कीमा बन जाता है तो वो यूज़र के एंड के तौर पर वो यूजेबल हो जाता है, और वहाँ पर एक्सेस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ये था ऑप्टिमाइज लोकल क्यूरी की तरफ। ये मैंने डेटा लोकलाइजेशन में इसमें इसलिए कंसेप्ट किया क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है इसमें। डेटा लोकलाइजेशन बेसिकली स्लाइड में जिस तरह मेंशन है, अ जेनेरिक लेयरिंग स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेस। जो भी आपने जेनेरिक लेयर देखी है, स्कीम जो पीछे आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखाई है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग के हवाले से, जेनेरिक लेयरिंग आपको दिखाई है। उसमें जो पहली 2 लेयर्स हैं वो बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबल है क्यूरी डिकम्पोजिशन के लिए। बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है क्यूरी डिकम्पोजिशन के लिए और डेटा लोकलाइजेशन के लिए।
क्योंकि उसके पार्ट्स किए जाते हैं और उसको डाटा लोकलाइजेशन के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है। दीज टू फंक्शंस आर अप्लाइड सक्सेसफुली टू ट्रांसफर अ कैलकुलस query specified on distributed relations, global relations, into an algebraic query defined on relation fragments. बेसिकली अभी हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अपनी क्यूरीज को आपने रीराइट करना है तो उसको रिलेशनल अलजबरा में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर भी डाटा लोकलाइजेशन में जब आपके पास एक ग्लोबल स्कीमा मौजूद हो और आप चाहते हैं कि उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करके उसको यूज में लाया जा सके, हर एक के इस्तेमाल में वो इजीली एक्सेसिबल हो, उसके लिए आप छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। जितने फ्रैगमेंट्स बन सकते हों उतने फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। फिर उन फ्रैगमेंट्स के तौर पर आप उन पर जो भी कैलकुलस अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशंस पर, जो ग्लोबल रिलेशंस पर, जिसके मुताबिक उनके फ्रैगमेंट्स बनते हैं ताकि वो आपके जो फ्रैगमेंट है उनके दरमियान में एक रिलेशन बन जाए। यह है डाटा लोकलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है डाटा लोकलाइजेशन का कंटिन्यूड। ये है कि डाटा लोकलाइजेशन टेक्स एज इनपुट the decomposed query on global relations and applies data distribution information to the query in order to localize its data. Basically, data localization क्यूरी ग्लोबल रिलेशंस में क्यूरी को डिकम्पोज करने में सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट इनिशिएटिव लेता है, सबसे पहले इनपुट के तौर पर काम करता है और उस पर कुछ इन्फो डिस्ट्रीब्यूशन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफॉर्मेशन है उस क्यूरी पर अप्लाई करता है ताकि उसका डाटा जो है एक तरतीब में लोकलाइज हो सके। और उसको जब एक तरतीब में इन ऑर्डर टू लोकलाइज इट्स डाटा ताकि उसका यूज़ जो है बेस्ट से बेस्ट हो सके। बेसिकली आपके पास जो इनपुट होती है आप उस पर अलजेब्रिक क्यूरीज अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्कीमा जो होता है वो टफ क्राइटेरिया होता है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है क्यूरी की, एसक्यूएल की, और आप उसको बेसिकली अलजेब्रिक क्यूरी के जरिए उसको लो लेवल क्यूरी डाटा लोकलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इनपुट में जैसे कि यहाँ पर मेंशन है अलजेब्रिक क्यूरीज ऑन ग्लोबल कंसर्न स्कीमा, तो हम इनपुट्स लेते हैं और फिर उसको डिकम्पोज क्यूरी करते हैं अपने ग्लोबल स्कीमा के मुताबिक लोकलाइजेशन के तौर पर। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस आपका इसके पास ये होता है कि अप्लाई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन to the algebra operations and determine which fragments are involved. यहाँ पर इनको जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो सके। सबसे पहले काम किया जाता है, पर्पस इसका ये होता है अप्लाई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टू टेक द अलजेब्रा ऑपरेशन। सबसे पहले अलजेब्रा ऑपरेशन में इसको अप्लाई किया जाता है, फिर उनके जो फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। फिर उनके बाद सेकंड स्टेप में सब्सटीट्यूट ग्लोबल क्यूरी विद क्यूरीज और फ्रैगमेंट, जो कि छोटे छोटे हम मजीद हिस्सों में तकसीम करते हैं ग्लोबल स्कीमा को ताकि उसको हम इजीली ऑप्टिमाइज कर सकें। लास्ट वन जो है वो ऑप्टिमाइज का ही है, ऑप्टिमाइज द ग्लोबल क्यूरी, हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। बेसिकली डाटा लोकलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि हाई लेवल क्यूरी को जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करना है, लो लेवल में तकसीम करना है, तो उनका इनपुट के तौर पर आपने क्या करना है, बेसिकली आप उनके एसक्यूएल क्यूरी को आप अलजेब्रिक क्यूरी में कन्वर्ट करके ही आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास जो डाटा लोकलाइजेशन का जो ये वही एग्जांपल है जिसको हमने पीछे लास्ट लेक्चर में भी हमने क्यूरी डिकम्पोजिशन में इसका कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें आपने देखा था कि प्रोजेक्शंस आपके पास प्रोजेक्ट असाइन और एम्प्लॉय के नाम से ये इनका ज्वाइन था, फिर इसका और इसका ज्वाइन हो गया था इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वो उसका नाम सलीम नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में, उसका नाम जो है प्रोजेक्ट का नेम कैड और कैम में से होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन या 12 हो और या उसकी ड्यूरेशन 24 हो। ये है उसका नेम, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है। ये है प्रोजेक्शन, ये है सिलेक्शन और ये ज्वाइन, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ का एडिशन हुआ वो ये हुआ कि हमने एम्प्लॉयज़ और असाइन टास्क के फर्दर उसकी डिवीज़न कर दी। ये जो फर्दर डिवीज़न है, असाइन
वन असाइन टू एम्प्लॉई वन, एम्प्लॉई टू एंड एम्प्लॉई थ्री में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली ये उनके फ्रेगमेंट्स हैं जो कि हमने इसको जो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बेसिकली ये समझाने का मकसद ये था। नेक्स्ट आपके पास ये जो दीज एडिशंस हैं, पार्टीशंस हैं, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाई है कि जिसमें असाइन वन, असाइन टू, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री हमने जो ऐड की हैं, इसके मुताबिक ये जो पार्टीशंस की गई हैं ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट के तौर पर की गई हैं। और डाटा लोकलाइजेशन हॉरिजेंटली भी हो सकती है, और आपके हॉरिजेंटल में आपको जैसे कि आपको मालूम है कि आपके रोज कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि वर्टिकल फ्रेगमेंट्स में आपके पास जो आपके जो रोल्स का अप्लाई होंगे वो वर्टिकली होंगे। तो यहाँ पर हॉरिजेंटली पार्टीशंस हुई गई हैं, तो उसमें हमने जैसे कि ये कंसेप्ट लिए एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री एंड असाइन वन, असाइन टू में जो डिस्ट्रीब्यूटेड की है, फ्रेगमेंट की है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट की हैं। ये सिंपल अप्रोच है डाटा लोकलाइजेशन की, जिसमें हमने तमाम क्यूरीज को उसकी क्यूरीज को आगे फर्दर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आता है, जो आपके पास पीछे डायग्राम में रिजल्ट है, बेसिकली इसको जेनेरिक क्यूरी कहते हैं। ठीक है, ये है डाटा लोकलाइजेशन का बेसिक पॉइंट्स, जिसमें जेनेरिक क्यूरी के मुताबिक आपको स्टडी आउट करवाई है। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में आपके पास जो भी क्राइटेरिया है, आपने जो भी कंसेप्ट लिया है वो ये है, अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू हमने रखा हुआ है। पैरेललिज्म एक एवेल्यूएशन है जो कि अक्सर मुमकिन होती है इसका होना। ठीक है, ये डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन पर। पैरेललिज्म हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन पर इसका डिपेंडेंट है, और इसमें जो फ्रेगमेंट हम ज्वाइन करते हैं वो पैरेलली आपने देखे होंगे। यहाँ पर देखें, एम्प्लॉयमेंट वन, असाइन वन, एम्प्लॉयमेंट टू का, हाँ ये चीज़ आपने जो पीछे आपके पास यहाँ पर जो मैंने डायग्राम लिया है, ये तकरीबन सिर्फ डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। बाकी का जो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट, इसकी जो थ्योरी है वो लास्ट पर भी हमने पढ़ी थी, कि जिसमें हम बेसिकली यहाँ पर मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉई तीन है, एम्प्लॉई हमारे पास वन, टू और थ्री, तीन है। और असाइन जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ACG, वो है वन और टू। ठीक है, और हमने इसमें यहाँ पर कम्बिनेशन रखा है ई नंबर, ई नंबर, ई नंबर, ये ज्वाइंस है। इन सब में हमने, क्योंकि असाइन और एम्प्लॉय में दोनों में आपके पास नंबर्स आते हैं, तो एम्प्लॉय के नंबर्स हमने कंटिन्यू करने हैं। हमने क्योंकि एम्प्लॉयज के हिसाब से लेना, एम्प्लॉयज वन, असाइनमेंट वन। ठीक है, एम्प्लॉयज टू, असाइनमेंट टू, जबकि एम्प्लॉयज थ्री और असाइनमेंट थ्री तो मौजूद ही नहीं। तो क्या करना है, जो थ्री का कंडीशन है वो कंडीशन हमने एक दफ़ा साइन वन के साथ अटैच कर देना है, एक दफ़ा साइन टू के साथ अटैच कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसके ज्वाइंट्स, एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय असाइन वन एक चीज़, एम्प्लॉय टू एंड असाइन टू, ये क्यूरी है जो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन ही की थी, जो कि आप लिखी है कि एम्प्लॉय वन असाइन वन, एम्प्लॉय टू असाइन टू, और जो एम्प्लॉय थ्री है उसको पहले एक दफ़ा आपने साइन वन के साथ अटैच कर दिया, और एक दफ़ा एम्प्लॉय थ्री को साइन, सॉरी यहाँ पर टू वन है, यहाँ पर साइन टू की तरह आपने इसको साइन कर दिया। ये था कॉन्सेप्ट पैरेललिज्म का, और इसमें हम हॉरिजेंटली जो फ्रेगमेंटेशन है उसको हम इस पर डिपेंड करते हैं, और क्योंकि ये सारी जो फ्रेगमेंटेशन है वो पैरेलल हो रही थी, इस किस्म की जो सिचुएशंस अगर आ जाती हैं उसको कहते हैं पैरेललिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट था पैरेललिज्म का। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो है एलिमिनेशन का। डाटा लोकलाइजेशन में जो इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें कि जो अननेसेसरी वर्क्स हैं, इसमें जो मौजूद ऐसे वर्क आ जाते हैं बाज़ का उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो क्या किया जाता है कि उनके काम जो अननेसेसरी वर्क होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट का मतलब ये है कि एम्प्लॉय थ्री और साइन वन जो थे, जो कि जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, एम्प्लॉय थ्री और साइन वन गिव्स आपको जो रिजल्ट में देता है एम्प्टी दे रहा था, तो जब वो आपको रिजल्ट में एम्प्टी, आपको ज्वाइन से एम्प्टी दे रहा है एम्प्लॉय थ्री,
उसकी सिलेक्शन नंबर जो आपने ई नंबर लेना है वो ग्रेटर देन E3 एम्प्लॉई, और असाइनमेंट नंबर 1 जो आपके जो सिलेक्शन के नंबर है ई नंबर एम्प्लॉई नंबर लेस देन E3, यानी कि दोनों की फॉर्मेशन में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था, 0। ये जो ज़ीरो रिजल्ट है, इसकी बेस पर इसकी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन जब भी आपका वर्ड आए डाटा लोकलाइजेशन में, आपने इसमें ये बात करनी है कि ऐसे वर्किंग जिसमें आप यूज़ कर रहे हों बाकी का तमाम डाटा, लेकिन उसकी बेस पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिस पर की वजह से आपके जो टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे और वो वर्क आपका इररेलेवेंट है। तो आप उस वर्क को एलिमिनेट करने के हेल्प भी हो सकती हैं डाटा लोकलाइजेशन में। जैसा कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी एम्प्लॉई 3 और एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 3 और एम्प्लॉई 2, ये जो कंसेप्ट है इसका जो रिजल्ट है बेसिकली वो एम्प्लॉई 3 और साइन 1 के मुताबिक जो भी ज्वाइन इसका किया, ज्वाइन करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया वो बेसिकली रिजल्ट एम्प्टी आया। और ये जो एम्प्टी रिजल्ट है इसकी बेस पर आपके पास जो भी डाटा मौजूद हुआ, जिसकी वजह से आपके पास यही क्राइटेरिया आ जाता है जिसमें आप फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ये था कंसेप्ट डाटा लोकलाइजेशन में। पैरेललिज्म का डाटा लोकलाइजेशन क्या होती है वो बताया, पैरेललिज्म क्या होता है वो बताया, फिर उसके बाद एलिमिनेशन का कंसेप्ट दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कुछ नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ तक मैं आज का लेक्चर अपना खत्म करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा लोकलाइजेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे।